नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज राजन सर ऑन राजन अकेडमी। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हैबिचुअल एक्शंस, मीन्स आदतीय कार्य। और आदतीय कार्य यानी कि हैबिचुअल एक्शंस किसे कहते हैं? ऐसे काम जिनसे किसी भी प्रकार की हैबिट का पता चलता हो। हैबिट किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी के लिए कोई एक ऐसा काम, एक लंबा प्रोसेस वाला काम जो लंबे समय से वो उसी प्रोसेस को करता चला आ रहा हो, उस काम को कहते हैं हैबिट। चाय पीना, नहाना, बातें करना, मतलब कोई भी ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से करता हुआ चला आ रहा हो, उस काम को कहेंगे हैबिट। और उसी हैबिट के काम की जब हम लोग बात कर रहे हो, उसे बोलेंगे हैबिचुअल एक्शंस, आदतीय कार्य। या इसका एक नाम और हो जाता है स्वाभाविक स्वाभाविक कार्य। यानी कि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से जो काम करने लगता है और लगातार करता है, कंटिन्यू करता है, उसे बोलते हैं स्वाभाविक कार्य। सो स्टूडेंट्स, हैबिचुअल एक्शंस को हम लोग दो टेंसों में पाते हैं। फर्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, and second one, past indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो के अंतर्गत वो हैबिचुअल एक्शंस के काम आते हैं, वे काम आते हैं जो पास्ट से चले हुए आ रहे हैं और वो काम अभी तक भी चल रहे हैं। ऐसे कामों को, और जो हैबिट बन चुके हैं, स्वभाव बन चुके हैं, जो प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी थे, उस काम को बोलेंगे हैबिचुअल एक्शंस। सेकंड, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट से चले हुए, बहुत पुराने समय से चले हुए काम को, जो चला आ रहा था लेकिन वो काम अब नहीं है, वो हैबिट खत्म हो चुकी है, उसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इंडिविजुअली चलते हैं, पर्सनली चलते हैं, अलग अलग टेंसों के माध्यम से कैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी कि प्रेजेंट के अंदर, और मैं आपको यह भी बताता चलूं, हैबिचुअल एक्शंस केवल दो ही टेंसों में पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में ही पाया जाता है। इसके अलावा कहीं हैबिचुअल एक्शन नहीं पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैबिचुअल एक्शन को पढ़ने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस के सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा, और उसके सब्जेक्ट को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे। उसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होगा। फर्स्ट वन विल बी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन या जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस है, इसमें ही आ जाएंगे। सेकंड वन जो होगा वो होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन की विशेषता, स्पेशलिटी जो होगी वो ये होगी, इसमें दी आता है, इसमें दी आता है। यहां यही होगा, इसमें दी बिल्कुल भी नहीं होगा और इसमें दी बिल्कुल होगा। सो यहीं से इसकी ये, इसे थोड़ा सा हम हल्का कर देते हैं। सो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउंस है, इसका फॉर्मूला होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है, उसका फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट होगा बी होगा अकस्टम्ड,
accustomed to verb object। सो स्टूडेंट्स, बी का आप लोगों को पता ही होगा, आप पहले पढ़ चुके हैं। बी को प्रेजेंट में इज, एम और आर कहते हैं। और ये जो अकस्टम्ड है, ये अकस्टम वर्ब से बनी हुई है। अकस्टम वर्ब मीन्स होता है आदत, आदि, यानी कि अभ्यस्त। ये अकस्टम वर्ब की थर्ड है, अभ्यस्त या आदि हो जाना, आदत पड़ जाती है, उसे अकस्टम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है तो हम इस फॉर्मूले के अंतर्गत उसे ट्रांसलेट करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आया करता है। रमेश रोजाना चाय पिया करता है। यहां रमेश सब्जेक्ट है, चाय ऑब्जेक्ट है, पीना वर्ब है और करता अलग से आया है। याद रखना, इसमें जैसा कि कर्ता शब्द वर्ब से अलग आएगा तभी हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये हैबिचुअल एक्शन है। मैंने यहां भी मेंशन किया है, दोनों में चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट में, कर्ता अलग से आएगा दोनों में। सो वर्ब तो हमारी पीना है कायदे में तो, लेकिन आपने देखा है यहाँ पीना से अलग कर्ता शब्द आया है। सो हमारी वर्ब से अलग जो शब्द है ये हमें बता रहा है दैट वी आर इन हैबिचुअल एक्शंस। सो स्टूडेंट्स, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, सब्जेक्ट रमेश इज, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलते हैं। अकस्टम्ड टू, पीने की, टेक टी डेली। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, यहां पीने की टेक लगाई है। कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं ड्रिंक क्यों नहीं लगाई। कोई भी चीज खाने या पीने की जब छोटी मात्रा में खाई या पी जाती है, जैसे चाय, दवाई, कॉफी और नाश्ता खाने की बात हो चाहे, तो ऐसी चीजों में खाने और पीने के लिए छोटी क्वांटिटी में जो लिया जाता है उसे टेक बोलते हैं, ना कि खाना और पीना बोलते हैं। सो आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर मैं रमेश के बजाय रमेश का प्रोनाउन यूज करता हूं, क्या वह, रमेश के लिए मैं वह यूज कर सकता हूं, वह रोजाना चाय पिया करता है। सो इसमें भी सब्जेक्ट चेंज है तो यहां भी सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह सब्जेक्ट चेंज करके मैं कर देता हूं पर्सनल प्रोनाउन मैं, और यहां आपका हूं, मैं रोजाना चाय पिया करता हूं, तो पीना यहां वर्ब है, सेम कंडीशन रहेगी। सो आई एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। अगर यहां हो जाता है वे रोजाना चाय पिया करते हैं, तो हो जाएगा यहां दे आर अकस्टम्ड टू टेक टी डेली। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। अगर इसी को सेंटेंस को हम नेगेटिव कर देते हैं, जैसे वे रोजाना चाय नहीं पिया करते थे, तो दे आर नॉट अकस्टम्ड टू टेक टी डेली। कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, या स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कॉमन नाउन की ओर, कॉमन नाउन की ओर। सेकंड, तो स्टूडेंट्स चलते हैं कॉमन नाउन के लिए। कॉमन नाउन में क्या होगा, हैबिचुअल एक्शंस के अंतर्गत सेंटेंस के कॉमन नाउन से पहले आने वाले दी, मैंने बताया था कि आपको दी जरूर आएगा कॉमन नाउन से पहले, तो दी को रिमूव कर देते हैं और बहुत इजीली हम लोग हैबिचुअल एक्शंस में
आ जाते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सो ये सिंपल सेंटेंस है, विदाउट हैबिचुअल एक्शंस है, इसमें नेचुरल वर्क आया है। सो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सो आपने देखा ये जो बर्ड है यानी कि पक्षी, पक्षी उसे कहते हैं, उस प्राणी को कहते हैं जिस हर पक्षी हर उस प्राणी को कहते हैं जिसके पंख होते हैं। सो यहां पक्षी की बात की गई है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसी के लिए तो हमने क्या किया, इससे पहले द यूज किया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, सो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें ये दी जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कॉमन नाउन से पहले जो आने वाला दी है उसे रिमूव कर देते हैं। यानी कि ये जो दी है यहां सेंटेंस बनेगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। और बाकी फॉर्मूले सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही लगेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल का उसी हिसाब से डिवीजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हैबिचुअल एक्शंस है वो आप लोगों की जरूर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वो समझने के लिए एक फॉर्मूला है यूज्ड टू और सेकंड वन है वुड। ये दो मॉडल्स हैं, ये दो मॉडल्स हैं और हमें कुछ भी विशेष नहीं करना होता, ये ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे आप, केवल इनका यूज करेंगे, थोड़ा सा यूज टेक्निकली ये करेंगे। यूज्ड टू जो हमारा है इसे थोड़ा सा हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के हिसाब से थोड़ा समझ के लेंगे, वुड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करना, इसे समझना उसी हिसाब से है। इसमें कर्ता शब्द आएगा और पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूज्ड टू, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू, बस ये चीज ध्यान देने वाली है। अफर्मेटिव में यूज्ड टू था और यहां चूंकि डिड आ गया इसीलिए यूज टू हो जाएगा, यूज टू वर्ब ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में डिड फर्स्ट वन आ जाएगा, अगर इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है तो वो इससे भी पहले आ जाएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव अगर आ जाता है तो नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद आता है इंटरोगेटिव में हमेशा यूज टू, और वर्ब बेसिक यानी कि फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं वुड फॉर्मूले की ओर। अपना नोटेशन जरूर बनाते रहे सभी बच्चे, नोट्स अपने नोट्स जरूर बनाते रहे क्योंकि अपने नोट्स ही इंसान के काम आया करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोटेशन बना सकते हैं। सो वुड में होगा सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव में सब्जेक्ट वुड नॉट वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, वुड फर्स्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट, अगर इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है यानी कि यस नो टाइप का है तो वुड से शुरू होगा, और क्वेश्चन आंसर टाइप का होगा तो इससे भी पहले क्वेश्चन आ जाएगा। नेगेटिव है तो नोट लगा दीजिए, नहीं तो वर्ब फर्स्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट, मार्क को क्वेश्चन लगाना बिल्कुल ना भूलें।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये कोई विषय नहीं है कि कौन सा यूज करें या कौन सा ना करें, आप दोनों यूज कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। और सबसे जो अहम बात है, ये दोनों के दोनों मॉडल्स हैं। और आपको पता ही होगा मॉडल्स में हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है। मॉडल्स मीन्स होता है विशेष क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कोई और फॉर्म नहीं लगती है और इनकी अपनी एक कंडीशन होती है, अपनी एक अवस्था होती है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, दोनों फॉर्मूले से सीखेंगे। मेरी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी। मेरी दादी जी हमें कहानियां सुनाया करती मेरी दादी जी हमें कहानियां सुनाया करती थी। सुनाना यहाँ वर्ब है और सुनाने के अलावा यहाँ कर्ता वर्ड आया है, इसीलिए हमें पता चल गया वी आर इन हैबिचुअल एक्शन। चूंकि था है तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। सो मेरी दादी जी सब्जेक्ट हो गई। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज। बस, मेरी दादी हमें बचपन में भी कर सकते थे, बचपन में इन और चाइल्डहुड आ जाएगा। सो अगर हम चाहें, ये हमने यूज्ड टू से बनाया है, इसी सेंटेंस को हम चाहें तो वुड से भी बना सकते हैं। माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज। इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी है। अगर डायरेक्ट को आप पहले रखना चाहते हो और इनडायरेक्ट को बाद में पहुंचाना चाहते हो तो इनडायरेक्ट से पहले टू अस लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक बार पहले भी बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो लिविंग थिंग्स में होता है। इसमें लिविंग थिंग कौन है? अस। और नॉन लिविंग स्टोरीज। सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट में हमें टू देना होता है, और इनडायरेक्ट अगर पहले आता है तो हमें डायरेक्ट में कुछ नहीं लगाना होता। आई होप आप लोग जरूर जानते होंगे इस चीज को। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का दोनों फॉर्मूले से हम लोग बना सकते हैं। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, मेरी दादी जी हमें कहानियां नहीं सुनाया करती थी। सो हमें बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, और ये करेक्शन करेंगे कि इसमें चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें डिड, नॉट और यूज्ड में जो हमारा सेकंड फॉर्म थी वो यहां आ गया चूंकि, तो यूज हो जाएगा फर्स्ट, यूज टू टेल अस स्टोरीज। वुड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माई ग्रैंड मदर वुड नॉट टेल अस स्टोरीज। सो आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। क्या मेरी दादी जी हमें कहानियां सुनाया करती थी? क्या अगर हम लोग यहां लगा देते हैं, सो स्टूडेंट्स, ये डिड हमारा यहां आ जाएगा। डिड माई ग्रैंड मदर नॉट यूज टू टेल अस स्टोरीज, और इसमें वुड को हम लोग पहले ले आएंगे यहाँ के बजाय, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर किसी टॉपिक विशेष स्पेशल टॉपिक पर आप अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके या देख के या साथ साथ अपनी नोटेशन ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि स्टूडेंट की अपनी नोटेशन अपनी ही होती है, और जब तक वो अपने नोट्स नहीं बनाता तब तक उसकी समझ में नहीं आता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।
और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको 2 एक्सरसाइजेज मिलेंगी करने के लिए, एक प्रिंटेड होगी, एक बोर्ड पे होगी। सो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। स्टूडेंट्स, एक नोट भी मैं इसमें आप लोगों को दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वर्ड आ जाता है शौकीन। शौकीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट शौकीन में शौकीन, कभी कभी शौकीन करके सेंटेंस आ जाते हैं। सो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी पैसिव में होता है। इसे भी आप जरूर सीखने की कोशिश करें। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट बी, सेम कंडीशन इज एम और आर, फॉन्ड ऑफ एंड नाउन या जीरंड। सब्जेक्ट बी, फॉन्ड ऑफ, नाउन या जीरंड। सो यहाँ नाउन आएगा या जीरंड आएगा। जैसे मैं कविता लिखने का शौकीन हूं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हैबिचुअल एक्शन का ही पार्ट है, लेकिन हैबिचुअल एक्शन में और शौक में फर्क है। शौक शौकियाना होते हैं, उसमें सब्जेक्ट की मर्जी होती है, और हैबिट में कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम, राइटिंग पोएम्स, यानी कि मैं कविता लिखने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं किसी भी चीज का शौकीन अगर कहता है, वो किसी भी, यहाँ सब्जेक्ट होगा और किसी भी चीज के शौकीन की बात करते हैं, वो फॉन्ड ऑफ है। इज एम आर, फॉन्ड ऑफ करके यहाँ सब्जेक्ट होके और यहाँ आपका नाउन या जीरंड आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा ये भी। चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करेंगे अपनी एक्सरसाइज बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो सेंटेंस है, हम समय पर स्टेशन पहुंच जाया करते थे। सो हम लोगों को पता चल रहा है वी आर हैबिचुअल, वे प्रत्येक महीने कानपुर जाया करते थे। पास्ट में रोहन पतंग नहीं उड़ाया करता था। पास्ट में हैबिचुअल एक्शन, वह चाय पीने होटल जाया करता था। पास्ट में हैबिचुअल एक्शन, वह हमेशा दूसरों की चुगली किया करता है। चुगली के लिए यहाँ बैक बाइटिंग लगाएंगे। रिया हमेशा गुरुओं की आज्ञा का पालन किया करती है, करती थी या करती है, कर सकते हैं, आज्ञा का पालन करना ओबे होगा। भीम इस लट्ठे को उठा दिया करता था, यहाँ भी हैबिचुअल एक्शन। क्या वह आधा किलो मिठाई खा जाया करता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। वह हमेशा कुत्तों को तंग किया करता था, तंग करने की टीस होगी। मैं मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पढ़ा करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे और एक पेज इसके बाद आप लोगों को मिलेगा, उस एक्सरसाइज को भी आप ज़रूर करेंगे। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपनी कॉपी में मेंशन करेगा। अगर कोई गलती रह गई हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई हो, तो उसे गलती ही समझ के इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।